राजस्थान के लोक देवताओं में तेजाजी का स्थान है जो महत्वपूर्ण है। तो तेजाजी का जन्म स्थान है जो नागौर जिले के खड़नाल गांव में स्थित है। तेजाजी का जन्म नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़जी था और माता का नाम राजकुमारी और पत्नी पेमल दे, और तेजाजी की जो घोड़ी थी उसका नाम लीलन या श्रृंगारी मिलता है। तेजाजी के उपनाम ढोलियावीर, कृषि कार्यों के उपकारक, काला व बाला का देवता और सांपों के देवता, ये इनके उपनाम हैं। लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए तेजाजी शहीद हुए थे। कथाओं के अनुसार सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजाजी से संबंधित स्थल पनहेर गांव अजमेर, यानी कि अजमेर जिले के पनहेर गांव में तेजाजी का ससुराल माना गया है। सेंद्रिया गांव अजमेर जिले का है। ब्यावर में सर्प ने डसा था। तेजाजी को सर्प ने सेंद्रिया गांव में डसा था। सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये भी तो सुरसुरा गांव में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। परबतसर नागौर जिले में भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है जो परबतसर में लगता है। तेजाजी के संबंधित स्थलों में सीताबाड़ी बारा, तो बारा में जो मेला भरता है उसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने तेजाजी की मूर्ति सुरसुरा से परबतसर ले जाकर स्थापित की थी। और तेजाजी का प्रतीक है तलवार लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही है बाबूजी का प्रतीक, तो तेजाजी का प्रतीक है तलवार लिए अश्वारोही। किसान हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। और एक जो हमने पहले पढ़ा था, गोगा जी के बारे में पढ़ा था, किसान हल और हाली के जो राखड़ी यानी कि राखी बांधते हैं वो उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और किसान हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। और तेजाजी के गीत है जो तेजा टेर भी कहते हैं उनको। तेजाजी के भक्तों को घोड़ेला कहा जाता है। और तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो दुगारी गांव बूंदी में माना जाता है। और तेजाजी के जो गुरु थे वो थे मंगलनाथ जी। अब राजस्थान के लोक देवताओं में मल्लीनाथ जी, जो मालानी क्षेत्र के जो प्रसिद्ध देवता हैं, लोक देवता है जो मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। और पिता का नाम राव तीड़ा, माता जीणा दे और पत्नी रूपा दे। तो मल्लीनाथ जी के जो उपनाम है वो त्राता, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला है। और सबसे जो बड़ा पशु मेला है वो तेजाजी का है जो आपको बता दिया था। और सबसे प्राचीन पशु मेला है जो मल्लीनाथ पशु मेला है। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था उगमासी बाटी। अब राजस्थान के लोक देवताओं में नाम आता है तल्लीनाथ जी का। इनका मूल नाम गागदेव राठौड़ था। और तल्लीनाथ जी का जन्म स्थान है जोधपुर जिले में शेरगढ़। और इनके पिता का नाम वीरमदेव राठौड़ था और इनके गुरु जलंधर नाथ थे। तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। ओरण के देवता भी कहते हैं। ओरण किसे कहते हैं? तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास पेड़ पौधे या झाड़ झंखाड़ है जो काटे नहीं जाते, उस क्षेत्र को ओरण कहते हैं। यानी कि जो ओरण होता है उस क्षेत्र में पशुओं के लिए छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, और वहां पर पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता, और उस क्षेत्र को ओरण कहते हैं। जालोर के पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव में तल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है।
अब राजस्थान के लोक देवताओं में आता है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी है जो पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। तो अपने चाचा पाबू जी व पिता की मौत का बदला जिंदराव खिंची को मार कर लिया। तो ये मतलब पाबू जी और बूढ़ो जी है जो अपने बहनोई से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे जिंदराव खिंची से। तो बाद में क्या है कि उनका जो बदला है वो रूपनाथ जी ने लिया। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड गांव जोधपुर व सिंबुदड़ा बीकानेर में स्थित है। रूपनाथ जी को जारड़ा भी कहते हैं। देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म स्थान है जो भीलवाड़ा जिले के आसींद में है। देवनारायण जी का जन्म गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज एवं माता का नाम शेडू खटाणी था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे था और देवनारायण जी के जो बचपन का नाम था जो उदय सिंह था। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। देवनारायण जी आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। गुर्जर समाज में इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है व सबसे छोटी है। देवनारायण जी की फड़ है उसका वाचन बगड़ावत बोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबू जी की फड़ का वाचन है जो रावणाता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। 1992 में देवनारायण जी की फड़ का 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी के सहयोगी माकड़ जी थे और देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी का मंदिर आसींद में है जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। देवनारायण जी से संबंधित स्थल देवमाली ब्यावर में है, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी मंदिर महाराणा सांगा द्वारा निर्मित है और जो देवनारायण जी के मंदिर है उनके जो देवरों में यानी कि उनको देवरा कहते हैं उनमें ईंट व नीम की पत्तियां होती हैं। केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी है जो गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर जी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर पर सफेद रंग की ध्वजा होती है। नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके भोपे हैं जो सर्पदंश का इलाज जहर चूस कर करते हैं। हरिराम बाबा। इनका मुख्य धाम है जो नागौर जिले में जोरड़ा में स्थित है। इनके पिता का नाम राम नारायण और माता का नाम चंदनी देवी था। मंदिर में मूर्ति ना होकर सांप की बाम्बी होती है। बाम्बी का मतलब होता है सांप के कई परिवार रहते हैं, यानी कि कई सैकड़ों सांप जहाँ पर रहते हैं ना उसको बाम्बी कहते हैं। सर्पदंश का इलाज तंत्र मंत्र से किया जाता है यहाँ पर।